जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको याद होगा हमने आज से कोई 35 दिन पहले 20 दिसंबर को इंसेमिनेशन की थी 38 भैंसों की, जिनको हमने सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है वो लगाया था। और आज डेट है जी हमारी 24 जनवरी 2023। आज 35 डेज़ पे इन सब का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लिया। आपको याद होगा हमने वो हीट गन भी इस्तेमाल की थी इनको इंसेमिनेट करने के लिए। और एक एमफिल की एक रिसर्च है, ये डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका ये रिसर्च वर्क है जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। आज अल्ट्रासाउंड किया है, जानवरों का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की है। मुकम्मल डिटेल तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका रिसर्च वर्क है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इस डाटा को जो है कंपाइल करके एक पेपर की शक्ल में इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीदा बातें आपको बता देते हैं। जो प्रोटोकॉल हमने लगाया था वो डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल लगाया था। और उस प्रोटोकॉल के अंदर जो है आप सबको पता ही है कि है क्या। मैं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो उस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रोटोकॉल की डिटेल मैं लिख दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोटोकॉल देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने मिथायोनिन का इस्तेमाल किया है प्रोटोकॉल में। लिमिटिंग जो अमाइनो एसिड्स हैं जो जानवर की खुराक में कम है उसका इस्तेमाल किया गया है। आज हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और साथ हमने ये भी देखा है कि हीट गन की किस रीडिंग पे आपको भैंसों में कंसेप्शन अच्छी मिलती है। और कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि जो जानवर आज पॉजिटिव आए हैं, जो आज प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुए हैं, उनकी रीडिंग में तकरीबन सिमिलैरिटी है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो हीट गन है वो रीडिंग क्या देती है। वो रीडिंग देती है अगर जानवर हीट में नहीं है तो 400, 500, 600, 700 कुछ भी दे सकती है। जैसे ही जानवर हीट में आता है तो वो रीडिंग जो है वो 300 से नीचे कर जाती है, 200, 250 के राउंड अबाउट आ जाती है। जैसे जैसे जानवर का हीट का टाइम गुजरता जाता है तो दोबारा रीडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही जानवर 300 से कुछ ऊपर जाए तो आप उसको इंसेमिनेट कर दें। ठीक है जी, आपके सामने वीडियो जो पड़ी हुई है जाके देख लें। मैं दोबारा नीचे लिंक भी दे देता हूँ अगर आप वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं। तो हमने वो दिखाया बाकायदा कि जो हमने इंसेमिनेशन की थी, कुछ की 270 पे की थी, कुछ की 290 पे की, कुछ की 340 पे की, कुछ की 350 पे की। और आज हम ये साबित कर चुके हैं कि इस गन का अगर बफलो में इस्तेमाल करना है तो आपको सिर्फ ये बता देते हैं फ़िलहाल के लिए कि 300 से लेके 340 के बीच की रीडिंग जो है वो दी बेस्ट है। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि एक नेकी आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी ये डॉक्टर साहब इंशाल्लाह पेपर लिखेंगे, इसको एक इंटरनेशनल सेमिनार में पब्लिश भी करेंगे, इरादा रखते हैं। हाँ जी सर, मार्च में है ना बफलो कांग्रेस में इंशाल्लाह इसको प्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। जो रिसर्च इन्होंने लगाई थी, जो एक हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था, हैरान कुन तरीके से उनके रिजल्ट में आधा फ़र्क है, कंसेप्शन रेट में हाफ का फ़र्क है। ये भी अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ सीधा बातें बता सकता हूँ कि कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप के कंसेप्शन में आधा फ़र्क आया है। और जो आपने हीट गन का इस्तेमाल किया है उस हीट गन में जो कंसेप्शन सबसे बेहतर आई है वो 300 से 340 के बीच में आई है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि हीट गन जो है वो हर फार्म की ज़रूरत है, उसको ले लेनी चाहिए, रिजल्ट बेहतर आया। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है जी। हम लोगों ने एक लैंडमार्क बनाया था 280 से लेके 300 तक जी। तो उसमें से जो 330 वाले एनिमल हैं वो एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहे हैं। ये आपके सामने पुरानी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखें ये रीडिंग्स नोट हो रही हैं। इसमें कुछ की 290 आई थी, कुछ की 280 आई थी, कुछ की 190 आई थी, कुछ जानवर थे जो 500 प्लस पे भी थे। ये पुरानी वीडियो है, आप पीछे जाके इसको जो है वो देख सकते हैं। आपके साथ ये लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ जी। अगर कोई बंदा वो पिछली वीडियो देखना चाहता है, कंप्लीट डिटेल देखना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसकी पूरी डिटेल जो है अल्लाह के फजल से वो आपको सारी मिल जाएगी। ये कुछ मैंने पिछला जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपसे जो है वो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आपके सामने जो है ये पड़ी है जी। और वो जानवर जो हमने 260 पे, 270 पे, 230 पे, 240 पे इंसेमिनेट किए थे, वो हमने दोबारा 12 घंटे बाद दोबारा इंसेमिनेशन रिपीट कर दी थी। 12 एनिमल की दोबारा इंसेमिनेशन भी की थी। और डॉक्टर साहब ये बताते चलें आपको कि ये सारा का सारा सीमन जो है फ्रोजन सीमन था। ये मतलब ये फ्रोजन सीमन है। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब फ्रोजन सीमन से भैंसें ठहरती नहीं,
ऐसे ही है सर, लेकिन ये है कि अगर हम लोग कादराबाद से अपना लेके आए थे खुद ज़ाती तौर पे, उसमें हमने उनकी जो गैस वगैरह वो भी पूरी मेंटेन रखी थी। एज कम्पेयर टू फ्रोजन और फ्रेश सर फ़र्क तो है जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ठीक आ गया। रिजल्ट ठीक है सर। हाँ, मतलब देखे ना आधा फ़र्क है ट्रीटमेंट का और आपके कंट्रोल ग्रुप का। खैर वो आपसे बाद में शेयर किया जाएगा। एक चीज़ आपसे शेयर कर दें कि वो जानवर जिनको हमने 250 पे या 250 पे इंसेमिनेट किया था, उनको फिर दोबारा 12 घंटे पे इंसेमिनेट किया गया था। याद रखें, जब भी इस गन को आपने इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पर अभी आप इस्तेमाल करते हो, रीडिंग आती है 250, तो जो अगला इस्तेमाल आप करोगे ना, दोबारा रीडिंग जो आपने चेक करनी है वो 3 से 4 घंटे बाद करनी है। ऐसे नहीं करना कि आधे घंटे बाद फिर आप लगा के बैठ जाए कि देखूँ मैं रीडिंग क्या आ गई है, फिर आप कहे 15 मिनट बाद लॉजिक मैनू फिर लाओ, फिर मैं दोनों के देखा रीडिंग की आ गई। ऐसे नहीं है। तो 3 से 4 घंटे का फ़र्क जो है एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग का आपका होना चाहिए। तो बड़ा मज़ा है इसको इस्तेमाल करके। लोग अमूमी तौर पर कहते हैं जी मज्जा जड़ियाँ ने वो ठहर दियाँ नहीं, कुछ ये भी कहते हैं कि भैंस को टीका रखवाया 4-4 दिन तारें करती रहती हैं। भैंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका टाइम समझ नहीं आता। एग्जैक्ट टाइम ऑफ यही सर, मैं समझता हूँ कि सियाने बंदे भी कहीं रह जाते हैं। ऐसे ही सर, लोग घरों में ना जी उनको अंदाजा ही नहीं होता। भैंस चूंकि साइलेंट हीट एनिमल है, पीछे ने तारें करती है, समझ ही कोई नहीं आती। जैसे ही तार देख लेते हैं, डॉक्टर ने सदो जी टीका रखाओ, डॉक्टर साहब आए टीका रखे हो गया, दूसरे दिन तारे, तीसरे दिन तारे, सोची पे कि पता नहीं क्या हुआ, ठहरी नहीं ठहरी। ऐसे ही तो यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है, मैं तमाम प्रैक्टिशनर्स को रिकमेंड करूंगा आप भी लें, कंटेनर के साथ, इसको अपने साथ रख लें। जब भी इंसेमिनेशन करने लगे पहले गन लगाएं। देखें गायों के अंदर इतना रोला नहीं है। गायों में देखें ना जी, आपको साइन मिल जाते हैं, वो छलांगे मारती है एक दूसरे पे, मुंह से आवाज़ें निकालना। गायों के अंदर जो हीट के साइन है वो भैंसों के मुकाबले में बहुत सीवियर सख्त दाढ़े होते हैं। मज्जा सुतियाँ रहती हैं। मुझे याद है जब मैं टीका रखने आया था डॉक्टर साहब 20 दिसंबर को, आपने कहा था उस्ताद जी कोई हिसाब था, कोई बोली नहीं है, कोई मुंह से कोई भी नहीं बोली, मुंह से कोई भी नहीं बोली, चालियां चो। ऐसे ही जब मैंने फिर आपके सामने इंसेमिनेट की थी, फिर तारो तारी हुई है। इनका ये प्रॉब्लम है भाई। खैर, अगर आप बफलो की ब्रीडिंग को कवर करना चाहते हो तो फिर ये सबसे बेहतर हाल यही है कि सिंक्रोनाइज करो और ये गन का इस्तेमाल करो। और प्रैक्टिशनर हजरात, आप इस गन का यूज़ करके सही टाइम बना के अपना जो है आप जानवर को टीका रखें। देखिए, मैं सुजेस्ट करूंगा फार्मर्स को भी कि अगर आपसे कोई डॉक्टर साहब ये कहें कि जितनी भी फ़ीस आपसे वो लेते हैं टीका रखवाने की, मुझे नहीं पता वो कितनी है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, गन का इस्तेमाल अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसको 500-1000 इजाफी दें, ताकि आपके जानवर का बाइया मिस ना हो। बजाय इसके कि वो टीका मुनासिब टाइम पे ना रखो, बाद में जानवर फिर रिपीट कर जाए, फिर 22 दिन ज़ाया, सीज़न भी जाता रहता है। तो ये बेहतर है कि आप मुनासिब टाइम बना के आप डॉक्टर को बेशक एक ही टाइम पर जो है पैसे इजाफी दे लें, ताकि मशीन थोड़ी महंगी है। अब कोई बंदा मशीन लेकर आया और आप कहें कि यार टीका वही 400-500 में रख दो, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर के साथ भी ज्यादती होगी। मुझे नहीं पता कि मार्केट का रेट क्या। डॉक्टर साहब आप तो प्रैक्टिस करते भी हैं, क्या रेट है मार्केट का? इंसेमिनेशन में आप भैंस का क्या पैसे लेते हैं? सर लोग 1000 तक ले लेते हैं जी। आप अपना बताएं। सर हम तो फ्री भी करते हैं। डॉक्टर साहब छड्डो गल्ला है, तुसी ये 1000 डॉक्टर साहब माशाल्लाह हां हज करके आए अभी सुबह 1000 ले लेते हैं। हां इधर गल करो, ऐसे ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं। वीडियो में छपाल भेज देनी सारे नु, लोगों ने कहना कड़ा फ्री कर दे। नहीं 1000 लेते हैं भैंस का। जी सर ले लेते हैं। और सीमन कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सीमन सर ये जो कादराबाद वाला यूज करते हैं। और गायों का कितना लेते हैं? सर गायों की ये जो हमारी क्रॉस की है उसका 1000 से 1500 तक वेरी करता है जी। और वलैती सर वो 2000 तक, 2200 तक चलो। सेक्सीमन का रवाज है यहाँ पे? यहाँ बहुत कम है, जो कोई रखवाता है फिर उसके लिए स्पेशल लेके आनी पड़ती है। तो वो कितने में रखते हैं? 5000 ले लेते हैं। 5000 ले लेते हैं जी सर। बाद में बच्ची आंदी कि बच्चा होता? नहीं आती तो बच्ची है, कटा तो नहीं आया? नहीं जी। चलो ये बड़ी बात है, सेक्सीमन से कटा नहीं आता। डॉक्टर साहब खुशी की बात है। फिर खैर डॉक्टर साहब ने अपने रेट बता दिए हैं। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कहीं वो कफ़ायत शारी से काम तो नहीं ले रहे वीडियो की वजह से, मुझे नहीं पता, मैं प्रैक्टिस नहीं करता भाई, मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। डॉक्टर साहब फिर सोच लो जी बताने। नहीं सर इतना ही है, ये ना बाद में वीडियो थोड़े भारी पै जाए। नहीं सर इतना ही है। लोगों ने कहना वीडियो देखो इन्हीं लेने, इन्हीं देने ने। ठीक है जी। डॉक्टर साहब वायरल हो रही है। कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब फंस जाओगे। नहीं फंसते। मैं कहना फिर सोच लो। नहीं सोच लो। चलो जी डॉक्टर साहब ने पक्के कर लिया जी। ये जपाल के सारे लोग जो हैं डॉक्टर साहब को वीडियो दिखा के अब 1000 में ही आपने टीका रखवाना है, ठीक है जी डॉक्टर साहब। और नहीं ना वो टीका कितने हो रहा क्या? नहीं ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही होगा। ऐसे कितने हो रहा क्या? नहीं कागज पाल जी। अच्छा चले ठीक है जी। ले जनाब ये तो शुगल मेला था जी, जो आपके साथ प्लस माइनस हमने करना था, जो चीज़ें आपसे शेयर करनी थी वो कर दी हैं। ले आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।